मैं क्या, अच्छा जा बना देगा, बन जा। 20 साल हुए अभी तक सरपंच है। देने वाला देने पड़ता है तो लेने वाला थक जाता है महाराज। राजगोपालाचार्य 1956 में अकाल पड़ा है, प्रार्थना करता है कि मद्रास के लोगों को पानी कहां से पिलाऊंगा, चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन प्रभु तेरी रहमत के सिवा क्या हो सकता है। प्रार्थना करते करते सो गए, लेकिन वो तो जगता है। रात को 2 बजे बरसात चली, ऐसी चली महाराज, रेड स्टोन लेक जो खाली कट सूख गया था, चलो छल बरसा, और फिर ऐसा बरसा कि मद्रास की सड़कों पर सरकार को नावें चलानी पड़ी 1956 में। ए तालबे, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। शर्मद फकीर ने भी गजब की बात कर दी, वो फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास। समस्त देश ने पानी में छलांग मारी और हस्तलिखित लिपि के वो जो ग्रंथ किताब थे, पोथे निकाल के दे दिए। देखा कि शरीर तो सारा फकीर का भीगा है, लेकिन पोथी कोरी। पोथी को पानी तक ने छुआ नहीं है, पानी में से पोथी लाए और पोथी को पानी छूता नहीं। जिस ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर की तलाश थी, मुझे वो ही मिल गया, पैर पकड़ लिए। संत में जात पात की दीवारें नहीं होती, मेरे तेरे की झंझट नहीं होते। सत शिष्य मिला सतगुरु को और सतगुरु मिला सत शिष्य को। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की निगाहों में आ जाते हैं। जलालुद्दीन रूमी उस सतपुरुष की निगाहों से, उपदेश से, अपने हृदय में जो पर्दा था वो पर्दा हटा और रूह में, दिल में दिलबर का आनंद पाया। बाद में उसने कलम उठाई और उन्होंने लेख लिखे जो कई भाषाओं में छपे, गुजराती भाषा में भी छपा, जलालुद्दीन रूमी का लेख। उस लेख का एक 2 वाक्य है कि तू अगर कंकड़ होगा तो फकीरों की रहमत में आने से तू मोती बन जाएगा। 100 वर्ष की निष्कपट इबादत से भी 2 घड़ियां फकीरों का संग ज्यादा मूल्यवान है। जलालुद्दीन रूमी के वचन है। तू अगर मोती है तो फकीरों के संग में तू बेदा जाएगा और प्रीतम के कंठ लग सकता है। 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से, इबादत से भी 2 पल सच्चे फकीर का दीदार, दर्शन उन्नतकारी। तुलसीदास ने कहा, कुमति सुमति सबके उर रहे, अच्छाई बुराई सबके हृदय में पड़ी। एक जगह तुम मिर्च बो दो, दूसरे जगह गन्ना बो दो, मिठास और कड़वास दोनों धरती में छुपी, आंखों से नहीं दिखती लेकिन छुपी है। ऐसे ही शुभ अशुभ सबके दिल में छुपा है। अगर तंगदिली छोड़कर एक दूसरे के लिए शुभ सोचते और शुभ करते हैं तो मानव जात के लिए शांति, माधुर्य और तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। अगर एक दूसरे में अशुभ देखते हैं तो मानव जात के लिए नरक, रौरव नरक, दोजक पैदा हो जाता है। रबिया चली जा रही थी, एक हाथ में मशाल थी, दूसरे हाथ में लोटा पानी का था। लोगों ने पूछा, रबिया तू भी गजब की है, कहां भागी जा रही, ये हाथ में मशाल क्यों लिए? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। मर जाएंगे और परियां होगी बिस्त में और शराब के झरने होंगे और हम सुखी रहेंगे। ये तुम्हारे मरने के बाद के सुख के झरनों को मैं अभी जलाने जा रही हूं, बिस्त को। दूसरे हाथ में लोटा पानी है, रबिया उसका क्या करेगी? बोले दोजक की आग बुझाने जा रही हूं। मरने के बाद दोजक में चले जाएंगे, बिस्त में जाएंगे, अभी दोजक को हटाओ, दोजक का भय हटाओ, प्रेम से व्यवहार करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ला इल्ला इल्लल्लाह, उस इल्लाह के, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं।
महाराज, मानव जात जब ज्ञान से विमुख होकर अपनी संकीर्ण धारणाओं में बंधती है तो एक दूसरे के लिए कब्रिस्तान बना देती, और मानव जात को जब सूफी फकीर मिलते, ब्रह्मज्ञानी संत मिलते, तो एक दूसरे के लिए बिस्त बनाकर बिस्तमय संसार बना देते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुबह बताया था कि कुब्जा और कृष्ण को सुंदर लग रही है, कुरूपा को भी सुंदरता से देखने वाला अपने हृदय में कितना सौंदर्य थामे हुए। आप मंगलमय देखिए, सुंदर देखिए और परम सुंदर में गोता मारिए। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह से राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि सब मनुष्यों के अंदर वो ईश्वरीय ओज है, ईश्वरीय तेज है, सब मनुष्यों की गहराई में वो परमात्मा है, वो मालिक है, फिर भी मनुष्य दुखी है, परेशान है। उनके दुख का कारण, परेशानियों का कारण जो अवगुण हो वो मुझे आप बताइए, ताकि मनुष्य जाति को उन अवगुणों से, उस रब के रूहानियत के आनंद से दूर ले जाने वाले अवगुणों का पता चले, हम सावधान रहें। जैसे पता चलता है कि गाड़ी जा रही है, आगे बम्पर है तो थोड़ा सावधान हो जाते, खड्डा है तो सावधान हो जाते, रेल फाटक है तो सावधान हो जाते, तो बच जाते एक्सीडेंट से। ऐसे हमारे जीवन की ऊर्जा को, जीवन के शक्ति को क्षीण करने वाले कौन से दोष हैं? पितामह आप बताइए। पितामह ने सरसैया पर शयन कर रहे थे, बाणों की सैया पर सोए थे। आत्म शांति में, उस रूह में, उस दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, उस हक में, उस आत्मानंद में गोता मारा भीष्म पितामह। और युधिष्ठिर को शास्त्रों का सार गर्भित अमृत पान कराया। युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न है कि किन दोषों से इंसान जात बंधी है और परेशान हुई है। उन दोषों को तुम सुन लो और इंसान जात को सुनाओ, और जो बचना चाहे तो यही